हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब हेल्थी हैं। अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट की बात कर रहे हैं आरबीएससी में। अगर आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, अगर अपन बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो उसके अंदर अपने पास जो यूनिट है वो कौन सी है? ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट। उसी ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो अपन ने उस ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ने स्टडी किया है। उसके मेजर टॉपिक्स को अपन ने डिस्कस किया है, जिसमें मेनली एलिमेंट्री कैनाल है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। यहां तक कि अपन ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सैलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर को डिस्कस किया है। मेजर फंक्शन ऑफ लीवर को डिस्कस किया है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में डाइजेशन को डिस्कस किया है। इसी क्रम में, इसी रूटीन में अपन चलते हुए नेक्स्ट एक टॉपिक चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है। अपन यूनिट नंबर 6 ही पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 में अगर अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, देखो ब्रीदिंग का मैंने मीनिंग यहां लिखा है, टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग। ये प्रोसेस क्या है कि टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मेनली एनिमल्स में वो प्रोसेसिंग है जिसमें अपन ऑक्सीजन को तो गेन करते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन को तो गेन करते हैं विद इन एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, और CO2 को रिलीज करते हैं लंग्स टू एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर। रेस्पिरेशन प्रोसेस अलग है। रेस्पिरेशन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। दिस साइट इज अकर्स टू इन माइटोकॉन्ड्रियल स्टेज। माइटोकॉन्ड्रियल स्टेज में ये कंफर्म होती है, कंप्लीट होती है, जो एक सेल ऑर्गेनल से बाइमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नाम आपने सुना है सेल बायोलॉजी में, साइटोलॉजी के अंदर। अगर आपने साइटोलॉजी डिस्कस की हो, पढ़ी हो, तो उसमें आपने देखा होगा साइटोलॉजी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, और वहां पर एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मोरॉन्स पार्टिकल्स या F1 F0 पार्टिकल्स। ये F1 F0 पार्टिकल जो है, F0 F1 वाले पार्टिकल्स, उन्हीं के अंदर एक एंजाइम मिलता है एटीपीएज, और वही एटीपीएज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन साइट्स को पॉसिबल करता है। विदिन अगर अपन बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल स्टेज की, तो माइटोकॉन्ड्रियल स्टेज में रेस्पिरेशन साइट है। और नेक्स्ट स्टेज पर अपन बात करते हैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट में रेस्पिरेशन प्रोसेस के टू मेजर पार्ट्स। अगर अपन बात करें इन रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, तो एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन। अगर अपन बात करें टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन की, अगर ड्रॉन कर रहे हैं अपन एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं, तो इन रेस्पिरेशन प्रोसेस है। आपको वर्ड में ही दिख रहा होगा इन रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जो अपने को टेकिंग ऑक्सीजन चाहिएगी बाय ब्रीदिंग प्रोसेस, वो अपने पास कहां से आएगी? एटमॉस्फेयर से, इन रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो एटमॉस्फेयर एयर, जो एटमॉस्फेयर एयर है, उसमें अगर अपन बात करें तो एयर के अलग डिफरेंट कंपोजिशंस है। अगर बच्चों को अपने जिस तरीके से आपने अगर एसएसटी में भी डिस्कस किया होगा कई बार कि एटमॉस्फेयर जो एयर है उनके क्या क्या परसेंटेज रहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें मेनली आप नाइट्रोजन गैस मानते हो जो एटमॉस्फेयर में है, जो 78.9 अप्रॉक्स रहती है, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर आती है जो 20.1% रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें CO2 गैस है जो 0.03% है। उसके बाद हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये मेनली जो है वो एवरेज 1% के अंदर जितनी भी अदर गैसेस हैं एक्सेट्रा ETC, अगर अपन बात करें तो वो 1% को कवर करेंगी। तो मेनली अपने पास अगर बात करें तो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट जो है एटमॉस्फेयर गैसेस में, उसको ड्रॉन करना, ड्रॉन इन प्रोसेस, वो है इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक्सपेरेशन की प्रोसेस की, तो अपन ने पहले ही कहा है ब्रीदिंग प्रोसेस में रिलीजिंग ऑफ CO2 गैसेस इज नोन एज रिलीज करेंगे CO2 को। उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पे, वो अपन मैकेनिज्म देखेंगे बाय विच केमिकल रिएक्शंस। लेकिन एक्सपेरेशन की अगर अपन बात करें तो एयर रिलीज आउट CO2, इसको रिलीज कर दिया जाएगा लंग्स से, और लंग्स से रिलीज होगी ये एटमॉस्फेयर में।
ये किस तरीके से मैकेनिज्म होती है और ये मैकेनिज्म जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस बेस पर होता है, अगर उसकी बात करें अपन तो मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ग्रेडियंट के बेस पर होता है। किसके बेस पर होता है? अगर अपन बात करें द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर डिपेंडिंग एज प्रेशर ग्रेडियंट। व्हाट इज द ग्रेडियंट्स? अगर अपन बात करें ग्रेडियंट्स की तो ए एंड बी जो पार्टिसिपेंट्स है, अगर अपन बात करें तो इन दोनों के पास अगर दोनों इक्वल हैं तो अपन कहते हैं कि इनकी वैल्यू इक्वल है। लेकिन अगर कोई भी एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा है और दूसरा कंपोनेंट कम है तो अपन कह सकते हैं उन दोनों के बीच में क्या आ गया है? डिफरेंस आ गया है, और वो डिफरेंस ही ग्रेडियंट है। वास्तव में अगर फ्रीली मूवमेंट अगर किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, अगर नेचर में किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड का अगर फ्रीली मूवमेंट होता है वो ओनली डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे, या फिर आप कह सकते हो ग्रेडियंट पे। और व्हाट इज ग्रेडियंट? डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स एंड एटम। जो डिफरेंस है ना वास्तव में रियल में वही ग्रेडियंट है, और वो जो डिफरेंस है उसी के बेस पर नेचर में फ्रीली मूवमेंट होगा। और देखिए फ्री मूवमेंट हो रहा है, कोई एनर्जी अपने को वे नहीं करनी पड़ती, खर्च नहीं करनी पड़ती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ब्रीदिंग प्रोसेस में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो उसमें अपने को कोई भी एनर्जी वे नहीं करनी पड़ती है, खर्च नहीं करनी पड़ती है। इस ग्रेडियंट का मीनिंग आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये डिफ्यूजन में भी काम में आएगा। जब अपन डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो डिफ्यूजन के अंदर भी अपने पास काम में आएगा। जब अपन डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो ग्रेडियंट्स अपन बहुत मेनली यूज लेंगे कि डिफरेंस ग्रेडियंट क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास दो बॉल है ए और बी, ये दोनों एक इंकोगुलेटर्स मेटल में रखी हुई है। ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और बी का जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर ये दोनों एक जगह पर जुड़ी हुई है, ये बॉल अगर एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, रिलीज नहीं हो रही है एनर्जी, बाहर नेचर में रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि ये एक इंकोगुलेटेड बॉक्स में बंद है जहां से एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस जो है कितना डिफरेंस हो गया? 100 डिग्री का। तो ये डिफरेंस ही क्या है? ग्रेडियंट है। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे लगभग एवरेज आफ्टर सम टाइम्स अगर आप देखें तो दोनों बॉल्स का टेम्परेचर अब सेम होने लग जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका ग्रेडियंट 0 लेवल पे चला जाएगा और इसी ग्रेडियंट के 0 लेवल पे जाने के कारण दोनों बॉल सेम टेम्परेचर की हो जाएंगी, 50 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। हुआ क्या? ए बॉल का जो टेम्परेचर था, एनर्जी थी, वो मूव आउट कर गई बी की तरफ और फ्रीली मूव आउट किया उन्होंने। और फ्री मूवमेंट जब ही होगा जब एक दूसरे के बीच क्या हो? डिफरेंस हो, आप कह सकते हो ग्रेडियंट हो। यहाँ पर अब अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस का मैकेनिज्म कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है। तो देखो एनवायरनमेंट की अपन ने बात की कि एनवायरनमेंट में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन मेनली अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन के बाद इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन के बाद। और नाइट्रोजन में इसका परसेंटेज देखो उसके बाद 20 है। और नाइट्रोजन गैस थोड़ी सी हल्की होती है और बाहर ऊपर की तरफ होती है। जहां पर एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ प्लेनेट की फर्स्ट क्रस्ट पे, वहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है अपने इस एटमॉस्फेयर लेयर पर। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को गेन कर लिया जाता है क्योंकि बाहर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है और लंग्स में इसका प्रेशर बहुत ही कम है। और यही बात अपन ने कही कि जैसे ही प्रेशर के अंदर डिफरेंस आ जाएगा तो ऑक्सीजन गैस को क्या कर लिया जाएगा? गेन कर लिया जाएगा। अब ऑक्सीजन तो अंदर चली गई और उसे बाय ब्लड के थ्रू लंग्स लेवल पर हुआ है ये एक्स रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन और एक्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में ये भी डिफरेंस है कि लंग्स लेवल पर देखो एक्स रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन को गेन करके इस ऑक्सीजन को मूव आउट कर दिया जाता है ब्लड के थ्रू सेल या टिश्यू के पास। ब्लड लंग से ऑक्सीजन को गेन करके ब्लड कहां ले जाके दे रहा है? सेल या टिश्यू को। और सेल और टिश्यू की अगर अपन बात करें तो सेल के अंदर एक मेजर यूकैरियोटिक सेल्स में मेनली हर सेल में प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग्स में भी एक आरबीसी ही एक्सेप्शन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जानी जाती है आरबीएससी, क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, बाकी और सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन आई है सेल के पास, तो वहां पर होगा क्या? सेल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एब्जॉर्प्टिव जो फूड था, एब्जॉर्प्शन जो फूड था, डाइजेस्टिव जो फूड था, उसका ऑक्सीडेशन कर देगी और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद एटीपी रिलीज होगी और एक हार्मफुल गैस भी बनेगी CO2।
CO2 जो है वो हार्मफुल गैस है, उसे स्टोर कर नहीं कर सकते सेल या टिश्यू के पास में, तो सेल और टिश्यू वापस उसे ब्लड को दे देते हैं और ब्लड जब वहां से मूव आउट करके आता है तो वहां ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, CO2 जो प्रोड्यूस होती है उसको लेते हुए वापस आ जाता है और CO2 को रिलीज कर दिया जाता है कहां पर, लंग्स के थ्रू, फिर से एटमॉस्फेयर में। यहां पर फिर से डिफरेंस कैसा आया, क्योंकि लंग्स में बहुत हाई लेवल पर क्या है, CO2 है, और एनवायरनमेंट में CO2 क्या है, बहुत कम है। और यही रीजन है कि डिफरेंस होने की वजह से वो प्रेशर, जो गैसेस का प्रेशर है उसकी वजह से CO2 को रिलीज कर दिया जाता है बाहर एनवायरनमेंट में। ये प्रेशर का एग्जांपल आप घर पे भी देखते हो। अगर बेसिकली अगर डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें हाईली प्रेशर में अपन ने जो CNG गैस है उसको LPG में कन्वर्ट कर दिया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट कर दिया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को। तो कितना प्रेशर है LPG के अंदर कि जैसे ही आप निब ऑन करते हो, उसकी की हटाते हो रेगुलेटर्स की, और रेगुलेटर की की हटाते ही गैस अपने आप ही बाहर आ जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना प्रेशर नहीं है गैसेस का, जबकि सिलेंडर के अंदर इतना प्रेशर है कि वो इजी वे में बाहर आ जाती है, क्योंकि प्रेशर का दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच, जहां पर एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच डिफरेंस है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हुई, गेन हुई। तो यही अपन ने कहा है एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन। अगर अपन बात करें टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन की, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी किसके साथ, डाइजेस्टिव फूड के साथ, और डाइजेस्टिव फूड के साथ ऐड होने पर इस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ATP प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसीलिए कहते हैं जो सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के अंदर साइट है रेस्पिरेशन प्रोसेस की F0 F1 पार्टिकल्स के पास, या आप लिख सकते हो F0 F1 पार्टिकल्स। F0 F1 पार्टिकल्स हैं, ये F0 F1 पार्टिकल्स क्रिस्टी पर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो क्रिस्टी, जो इनर मेम्ब्रेन है वो इंटरफोल्डेड होकर क्रिस्टी फॉर्म करती है, वहां पर ये मोरन्स पार्टिकल्स, या मोरन ने इनकी डिस्कवरी की थी इसलिए इसे मोरन पार्टिकल भी कहते हैं। F0 F1 पार्टिकल्स ये प्रेजेंट है, और यहीं पर क्या होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ATP प्रोड्यूस होती है और CO2 रिलीज कर दी जाती है। CO2 को फिर से एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, लंग्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ब्रीदिंग जरूरी है। एनिमल्स ब्रीदिंग के अंदर क्या करते हैं, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2। अगर अपन बात करें कि ऑक्सीजन जो है उसको टेक करना और जो CO2 है उसको रिलीज करना, वो प्रोसेस जो है वो ब्रीदिंग है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ ATP एंड CO2, और CO2 को फिर से रिलीज कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस आपको मेनली याद रखनी है। और इसी मेनली प्रोसेस में अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में अब अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। और ह्यूमन बींग्स में मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो है लंग्स, जो नेजल कैविटी से स्टार्ट होकर एल्विलाई तक पहुंचता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एल्विलाई, और वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वहां पर भी डिफ्यूजन में ग्रेडियंट की बात होगी कि किस तरीके से ब्लड एल्विलाई से ऑक्सीजन और CO2 का रिलीजिंग एक्सचेंज कर पाता है, वो ग्रेडियंट के बेस पर कर पाता है। ठीक है, मेनली आप ये वीडियो देखते रहे और पढ़ते रहे, और इसी के साथ साथ जिस तरीके से आपको मेनली जो टॉपिक मिले, कंसेप्ट मिले, वो आप वीडियो के थ्रू देखते रहे। और बेसिकली आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स के थ्रू उनके नोट्स प्रिपेयर कर लें। और नोट्स प्रिपेयर के साथ साथ जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स आते जा रहे हैं उन कंटेंट को आप स्टोर करते रहें, पढ़ते रहें, और इनके मेनली जो कंसेप्ट हैं इस वीडियो के, उनको बेसिकली आप जरूर याद रखें और ध्यान रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।